नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज की बड़ी खबर क्या है ये आपको बता दें। आज जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। एलजी मनोज सिन्हा दिलाएंगे सीएम पद की शपथ। 370 हटने के बाद पहली बार बनेगी सरकार। सिर्फ 4 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। तो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर को चुनी हुई सरकार आज मिलने वाली है। उमर अब्दुल्ला बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और खबर ये आ रही है कि 4 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, कांग्रेस जो कि साथ में लड़ी थी चुनाव, कांग्रेस का कोई भी विधायक अभी मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। तो शपथ ग्रहण में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कैसे आपको बताते हैं। इंडिया ब्लॉक के 50 वीवीआईपी मेहमान देखने को मिलेंगे। कौन कौन मौजूद रहेगा? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। साथ साथ शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी एससीपी की सांसद सुप्रिया सुले, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ये वो तमाम बड़े चेहरे, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ये तमाम बड़े चेहरे इंडिया ब्लॉक के जो मौजूद रहेंगे। चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एसके आईसीसी का रुख करते हैं संवाददाता इरफान कुरैशी इस वक्त वहां से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इरफान, संभव हो तो सबसे पहले सीधी तस्वीरें दिखाएं, पूरे कार्यक्रम के बारे में बताएं, कौन कौन मौजूद होगा ये भी जानना महत्वपूर्ण। देखिए, बिल्कुल ठीक इसी सड़क से आगे जाके एसकेएससीसी का रास्ता है। सुरक्षा के चाक चौबंद तैयारियां हैं। हालांकि यहां से अभी आप देख सकते हैं मूवमेंट भी कम हो चुका है, क्योंकि वीवीआईपीज कुछ देर में ही यहां से आना शुरू हो जाएंगे। और शपथ ग्रहण में करीबन 50 से ज़्यादा वीवीआईपीज मौजूद होंगे, जिसमें इंडिया ब्लॉक के दिग्गज नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव को लेकर कई अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को इनवाइट किया गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ लालू प्रसाद यादव और उनके साथ अन्य उनके पार्टी के नेता पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी को भी हालांकि इनवाइट किया गया था, लेकिन वो नहीं आ रही है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर ये फिलहाल कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि वो आ सकते हैं, क्योंकि 11:30 शपथ ग्रहण का जो सेरेमनी है वो शुरू होगा। दूसरी बड़ी खबर ये भी है, जैसा आप बता रहे थे कि कांग्रेस बाहर से ही समर्थन दे सकता है और आज 4 ही विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये भी लगातार फिलहाल सूत्रों के हवाले से TV9 को जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पावर शो होगा और महत्वपूर्ण आज का दिन है जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बन रही है। उसके चलते 9 जो मंत्री है उनको शपथ दिलानी है। तो ये देखना बहुत अहम होगा कि क्या कांग्रेस बाहर रहकर ही शपथ देगी, क्योंकि कांग्रेस में एक जो मिनिस्ट्रियल बर्थ मिल रहा था उसको लेकर मंथन नहीं हो पाया है। बिल्कुल, कुछ देर बाद कांग्रेस की तरफ से भी स्पष्ट किया जाएगा कि क्या वो बाहर रहकर ही सपोर्ट देंगे। बिल्कुल इरफान, तो सरकार गठन से पहले ही ये जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर आ गई कि तालमेल नहीं बैठ पा रहा है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, और बाहर से समर्थन हो सकता है कांग्रेस का। एक और बड़ी खबर, उमर सरकार के शपथ से पहले ये बहुत बड़ी खबर, सरकार में शामिल होने पर कांग्रेस आज फैसला लेगी। आज कांग्रेस का कोई एमएलए मंत्री पद की शपथ अभी नहीं लेगा। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता और इसी के बाद कोई फैसला होगा। सरकार में शामिल होने पर राहुल गांधी से बातचीत के बाद ही कोई फैसला होगा। तो सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, अभी इसको लेकर कोई तालमेल नहीं बैठ पाया, यह कहा जा रहा है। तो आज से जम्मू कश्मीर में उमर सरकार। हालांकि 10 खास बातें अब आपके सामने, क्योंकि आपको बता दें डल लेक के किनारे एसके आईसीसी में शपथ ग्रहण को लेकर खबर है। साथ ही 4 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शपथ दिलाएंगे। 50 खास मेहमानों को न्योता दिया गया है। फिलहाल इनका पहुंचना भी शुरू हो चुका है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि 10 साल बाद सत्ता में एनसी की वापसी हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली सरकार, 370 हटने के बाद पहले सीएम उमर बन रहे हैं। और रविवार को प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हट चुका है। सोमवार को एलजी ने सरकार बनाने का न्योता दिया और नई सरकार में पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की चुनौती। और देखिए इरफान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। इरफान, ये जो बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आपने बताया कि कांग्रेस अभी फिलहाल बाहर से ही समर्थन देगी, ये मन बनाया गया है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन अगर ये खटास जारी रहती है तो ये उमर अब्दुल्ला के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि अपने दम पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी बहुमत नहीं है।
नहीं, देखिए यहाँ पर जानकारी जिस तरह की आ रही है वो ये है कि जी जी कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी से मंथन करेंगे, उसके बाद इस पर कोई स्पष्ट वो फैसला कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कर्रा जो है नेता, उनके जी। साथ गुलाम अहमद मीर भी जो है, उनके बीच कहीं ना कहीं अभी मंथन नहीं हो पाया है। उसके चलते फिलहाल कांग्रेस ये स्पष्ट कुछ देर में कर सकता है कि क्या वो बाहर रहकर ही सपोर्ट देंगे या वो सरकार में रहकर देंगे। चलिए ठीक है, इसके लिए लेकर थोड़ा अभी इंतजार चर्चा करना चल रही है। पड़ेगा। ठीक है इरफान, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और कुछ ही देर के बाद स्पष्ट होगा, जब बताया जा रहा है राहुल गांधी से मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं की, और फिर तय होगा कि किस तरह से सरकार में शामिल होना है या फिर बाहर से रहना है, क्या होगा, ये सब स्पष्ट तब होगा। चलिए, तो उमर सरकार की शपथ की तस्वीर तो आपको दिखाते रहेंगे, कौन कौन मेहमान शामिल हो रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल शपथ से पहले उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा, अब एक एक को मैं यहाँ गिनूँगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों के उम्मीदों के बराबर उतर आएँ।